पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक केक बनाओ। यह बड़ा और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। केक आसानी से। मैं तुम्हें एक केक दूंगी पोती। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे केक बनाए हैं। ताकि केक सूखा ना हो, मैं क्रीम के साथ केक को अच्छे से ढक दूंगी। जिसके बाद मैं केक को दिल का आकार देने के लिए सभी एक्स्ट्रा चीजें काट दूंगी ऐसे। अगला डेकोरेशन। मैं केक को किटकैट चॉकलेट, मल्टीसिस कैंडीज और M&M's कैंडी से सजाऊंगी। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक असामान्य आकार के साथ एक केक बनाऊंगा। मेरा केक रेनबो के रूप में होगा। ऐसा करने के लिए मुझे इसे काटना होगा और इसे मोड़ना भी होगा। फिर उस पर रंगीन क्रीम लगाना होगा। अगला स्टेप, केक पर एक प्यारा चेहरा ड्रॉ करना है। जरा देखो वह कितना सुंदर है। और मैंने पहले ही केक के लिए बेस बना लिया है। और अगला मुझे गुलाबी चॉकलेट को पिघलाने और उन्हें एक विशेष ट्रांसपेरेंट मोल्ड में डालने की जरूरत है, जिसे मैं सीधे केक पर रखूंगी। एडिबल स्प्रिंकल्स भी वहाँ जाएंगे। इसे मोल्ड में क्यों डाला, केक पर क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं इसे उठाने जा रही हूँ और अब सब कुछ बाहर निकल जाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। हाँ, ये काम किया, लगभग वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। केक यह तय करने का समय है कि दौर किसने जीता। कितना प्यारा। शायद तुमने एक सुंदर, ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। दादी, आपने भी निराश नहीं किया। आपका केक बहुत सारे अलग अलग ट्रीट से भरा है। और यह मेरी बहन से कुछ है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। शेफ इस दौर में जीत रहा है। मुबारक हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब मेरे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाओ। अच्छा, तुम्हें कोको चाहिए? हाँ, आसानी से। जब वह छोटी थी मैं केक के लिए कोको अक्सर बनाया करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं भूली नहीं हूँ कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। पैन में दूध डाला, फिर थोड़ा सूखा कोको डाला। अब इसे मिलाने और उबालने की जरूरत है। मैं इसमें चॉकलेट बार मिलाऊंगी और इस तरह से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। कोको तैयार करना आसान है, लेकिन मैं इसे बहुत ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने कोको को होममेड व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो के छोटे टुकड़ों से सजाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अपने हाथ को यहाँ मत लाओ, तुम मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर दोगी। जाहिर है सिर्फ मैं बची हूँ। मैं भी कोको को क्रीम से सजाऊंगी, लेकिन यह इतना ही नहीं है। M&M कैंडीज जो सभी को बहुत पसंद है, यह डालना जरूरी होगा। साथ ही ओरियो कुकीज और चॉकलेट सिरप और अंत में पोकी स्टिक्स जोड़ूंगी। केक, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। बहन, तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। यह बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। दादी, आपने साधारण कोको बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे मग में। मुझे यह पसंद आया। शेफ, आपने क्या किया है? आपका कोको बहुत साफ है और इसका स्वाद मस्त है, बहुत मीठा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का कोको ज्यादा पसंद आया। वह जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं कितनी मस्त हूँ। मुझे इस दौर में चिप्स चाहिए। क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी मुझे हराने नहीं दूंगा। हम उस बार में देखेंगे। सबसे पहले आलू को एक खास चीज से साफ करना होगा। देखो, मैं बहुत मॉडर्न दादी हूँ। इसे छील लिया और अब इसे काटेंगे और फिर गरम तेल वाले फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इसके बाद सब कुछ जल्दी और सावधानी से करना है। आलू को टुकड़े में काटे, फिर उन्हें उबलते तेल में डाल देंगे। वैसे मुझे खुद को सॉस पैन से बचाना होगा। तेल डाला, सावधान रहना है। ऐसे। क्या कर रही हो? तुम जल सकती हो। और मेरे चिप्स वैसे भी तैयार हैं। मैं उन्हें परोस सकती हूँ। मैं अलग पीटा ब्रेड चिप्स बनाऊंगा। दादी, झाको मत। अब शायद ये भी नहीं जानती कि नैचोस क्या होते हैं। मैं वह बनाऊंगा। पीटा ब्रेड को ट्रायंगल में काटकर अच्छी तरह से तला जाना चाहिए। पैन गरम किया, तेल डाला और अब इसे फ्राई किया ऐसे। अब इसे निकाल लेंगे और फिर इस पर चीज का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि चीज सॉस के बिना नैचोस क्या है। वाह,
थोड़ा लाइम भी साथ में अच्छा रहेगा। ओह, मैं थक गया हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या फनी है? क्योंकि केट ने चिप्स मांगा था, नाचोस नहीं। अरे नहीं, मेरे आलू ये जल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आलू पर थोड़ा ज्यादा क्रश पसंद करते हैं। और वैसे भी जब मैं मसाला जोड़ूंगी तो चिप्स मस्त हो जाएंगे। यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन केट इसे पसंद करेगी। मुझे शक है, इसलिए मैंने क्लासिक चिप्स बनाए हैं। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। बहन, तुमने फिर से कुछ सुंदर नहीं किया है। इस बार भी ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छी दादी, लेकिन आपको सुंदर, स्मूथ और बहुत स्वादिष्ट चिप्स मिले हैं। मुझे ये पसंद है। लगता है कि शेफ ने नाचोस बनाया है। ठीक है, इसे चख के देखती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दादी इस दौर में जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे! मुझे इस बार पास्ता चाहिए। चलो, मिलेगा तुम्हें। ओह, डरावना। मैंने पहले कभी पास्ता नहीं पकाया है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल क्या है? सबसे पहले नूडल्स को पकाया जाना चाहिए। हालांकि वे इतने लंबे हैं कि पैन में अट ही नहीं रहे। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, फिर वो पानी में डूब जाएंगे। नहीं, यह काम नहीं किया। उफ, मुझे इसे तोड़ना होगा। ओह, ऐसा कौन करता है? नीचे का हिस्सा नरम होने पर पास्ता अपने आप पानी में चला जाता है। रेडीमेड स्पैगेटी बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खुद बना सकता हूँ। और सच्ची में इतना मुश्किल नहीं है। केवल आटा गूंदना काफी है। और नूडल्स को और आसान बनाने के लिए इसे काली डाई से पेंट करेंगे। ऐसे रंग मिलाया और ये तैयार। डो को बाउल में डालें और इसके उठने का इंतजार करेंगे। और टाइमर ऑन किया। समय निकल रहा है और यह तैयार। और अब इसे रोल आउट करके लंबे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ही उन्हें पकाया जाना चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट है। अरे, यह क्या हो रहा है? माफ करना, यह सिर्फ इतना है कि मेरी स्पैगेटी पैन से चिपक गई है। मैं उन्हें बहन को कैसे दूंगी? उफ, ये काले पड़ गए हैं। ओहो, इंस्टेंट नूडल्स को यहाँ मदद करनी होगी। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ये बहुत तीखा नहीं हो, नहीं तो केट लकी नहीं रहेगी। चलो, बस इसे तैयार करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना बुरा, मैं इस सामान को खा भी नहीं सकता। ये तैयार है। चलो केट, चक्कर बताओ। शेफ, ये निश्चित रूप से तुम नहीं हो। मैं ऑक्टोपस से बहुत डरती हूँ। इसके अलावा ये इतना हार्ड है, इसे खाना संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे दादी के नूडल्स पसंद है। मुझे केचप के साथ पास्ता बहुत पसंद है। वाह, अच्छा है। मेरी बहन ने सबसे आसान तरीका अपनाया है। खैर, चलो चक्कर देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम्हें स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है? कहिए, मेरे लिए एक हॉट डॉग बनाओ। मुझे वास्तव में कुछ स्वादिष्ट चाहिए, प्लीज। आसान है यह। यहाँ तेल है। मुझे सॉसेस तलने के लिए इसकी जरूरत होगी। हाँ, दादी बहुत अच्छा कर रही है। दादी, आप जैसे कर रही हैं, मैं भी वैसे सीखना चाहती हूँ। क्या मुझे तेल मिल सकता है? तो इसे यहाँ होना चाहिए। पैन में बहुत सारा तेल डालेंगे। हाँ, बस इतना काफी है। और अब हम सॉसेस को इसमें डाल देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयार कर लिया। अरे नहीं एली, ऐसा मत करो। ओह, क्या यह सब कंट्रोल में है? ओह, तेल पैन से बाहर उड़ रहा है। ओह, सॉरी दादी। जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो और ये मेरे लिए सॉसेस को बाहर निकालने का समय है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। इसे बन में डालें और फिर ऊपर से मस्टर्ड डालें। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ओह, यह क्या हो रहा है?
मैं एक बर्नर से सॉसेस को भून रही हूँ। फ्राइंग पैन की तुलना में ये बहुत आसान है। मैंने ठीक से कर लिया। ये कुलिनरी क्राइम है। मैं तुम्हें स्वादिष्ट हॉट डॉग को पकाने का तरीका दिखाता हूँ। ये बहुत आसान है। हमें बस 2 अंडे तोड़ने की जरूरत है। एक कटोरे में ढेर सारा दूध डालें और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह! अब हमें एक स्क्वायर लेने की जरूरत है। उस पर एक सॉसेज और चीज डालें। इस तरह से यह अद्भुत है। अब मुझे एक सॉस पैन की जरूरत है। बैटर में सॉसेज और चीज के साथ स्टिक डुबोएं, फिर ब्रेडिंग में, और अब इसे गर्म तेल में डुबो सकते हैं। हमारे कॉर्न डॉग फ्राई हो चुके हैं और अब हम केचप और मस्टर्ड के साथ सब कुछ सजाते हैं। वाह! मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं सिर्फ सॉस के साथ पूरे सॉसेस को भर दूंगी। सॉस इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बेबी को जले का पता ही नहीं चलेगा। तैयार। वाह! यहाँ बहुत कुछ है। मैं खुश हूँ, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। अंदर कुछ बुरा है, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह! ये मेरी ड्राइंग के समान है। वाह! मैंने कभी ऐसे हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। वाह! और यह क्या है? ये कॉर्न डॉग है। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह! कितने अच्छे से चीज स्ट्रेच कर रहा है। मुझे ये बहुत पसंद है। शेफ की डिश जीत रही है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। क्या आप मेरी नई मास्टरपीस देखने के लिए तैयार हैं? मुझे एक केक चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले हम केक के लिए क्रीम बनाएंगे। मुझे अंडे का सफेद हिस्सा और बहुत सारी चीनी चाहिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वाह! ऐसे। ये बहुत सुंदर है। अब हम केक पर क्रीम लगाते हैं। केक को हमारी स्वादिष्ट क्रीम में भीग जाना चाहिए। हमने केक तैयार कर लिया है। अब इसके चारों ओर अच्छे से क्रीम लगाना है। बढ़िया! ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़के और फिर इसके ऊपर ढेर सारे स्ट्रॉबेरी, ढेर सारी ब्लूबेरी और लाल करंट भी डालेंगे। बेबी एन को ये जरूर पसंद आएगा। वाह! ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गमी बेयर के साथ एक केक बनाना चाहती हूँ। वे बहुत सुंदर, प्यारे और मुंह में पानी लाने वाले हैं। अब केवल इन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बचा है। यम्मी! मैं एक और लेयर बनाती हूँ। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और कलरफुल स्कीटल्स भी। वाह! केक के खत्म होने तक ऐसे ही सारे लेयर्स तैयार करेंगे। मैंने पहले ही केक पर क्रीम लगा दी है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब हमें रंग बिरंगे क्रीम को एक सर्कल में रखना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। केक सुंदर, इंद्रधनुषी और बहुत स्वादिष्ट होगा। अब रेनबो पैटर्न के रूप में ऊपर से रंगीन क्रीम जोड़ें। यह एक मास्टरपीस है। अब केवल इसे बेबी को सर्व करना बचा है। वाह! केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ यह रेनबो केक से। ये बहुत खूबसूरत है। चलो इसे चखें। कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह! कितना स्वादिष्ट। अब हम स्ट्रॉबेरी भी खाएंगे। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? चलो इसे ट्राई करें। वाह! ये बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा? दादी, आप जीत रही हैं। हुर्रे! मैं जीत गई। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और दिलचस्प चाहिए। मुझे आपके डिश का इंतजार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे पता नहीं कि फ्राइड एग कैसे पकाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ अंदाज से करूंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। दादी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? पैन में थोड़ा ज्यादा तेल डालें ताकि अंडे जल न जाए। बस ऐसे, इतना ही। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे एली? ओह, मैं ये भूल गई थी। तेल डालना है। अरे, ये क्यों नहीं निकल रहा है? चलो। ओ नहीं, इतना ज्यादा तेल। अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलो दिखावा करते कि कुछ नहीं हुआ है।
ओह, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। खैर, मुझे माफ कर दो। अब तेल वाले फ्राइंग पैन में कंडा तोड़ना होगा, लेकिन पहले मैं दिल के आकार का सांचा लगाऊंगी। इसे देखो, बिल्कुल सही। यह न केवल स्वादिष्ट निकलेगा बल्कि बहुत प्यारा भी होगा। अंडे को तोड़ दिया और अब इसे पकाना है। क्या सुगंध है, अद्भुत। मैं पक्का यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे एक खीरा और एक चाकू चाहिए और यहाँ हुआ है। मैं एक सांचे का उपयोग करके खीरे से प्यारे फूलों को काट लूंगी। Let's go! यह काम किया। अब हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं। तैयार। शेफ, तुम्हें मेरी मास्टरपीस कैसी लगी? यह बहुत आसान लग रहा है। मैं पक्का ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं व्हाइट्स और योक्स को अलग कर दूंगा और अब एक हल्का फोम पाने के लिए व्हाइट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यह रही मेरी मिक्सर और अब इसे मिक्स करता हूँ। वाह, तैयार। हाँ, और अब योक्स लें और उन्हें पहले से गरम फ्राइंग पैन में डालें। यह स्वादिष्ट निकलेगा। ऊपर से फ्लफी व्हाइट्स फैलाएं। यह एक फेमस जूसी चाइनीज ऑमलेट बन जाएगा जिसे एन जरूर पसंद करेगी। इसे छुओ मत। ओह नहीं, आग लग गई। मैं क्या करूं? बचाओ! ओह नहीं, मेरे फ्राइड एग पूरी तरह से जल गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? अब बेबी एन को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस पर केचप डालूंगी, तब इसका स्वाद जरूर अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है। वाह दादी, आपने बहुत अच्छा फ्राइड एग बनाया है। वाह शेफ, तुम्हारा भी तैयार है। यह केक की तरह दिखता है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। आकाश, आउच, दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। एन, तुम चक्कर बताओ। हुर्रे, सभी ने मेरे लिए फ्राइड एग बनाया है। मैं बहुत देर से इस डिश का इंतजार कर रही हूँ। यह क्या है? मैं एली का स्टाइल पहचानती हूँ। जले हुए फ्राइड एग और बहुत सारा केचप। मैं किसी हाल में ये खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, ये पक्का मेरी प्यारी दादी के बनाए हुए फ्राइड एग है। वो हमेशा इन प्यारे खीरे से फूल बनाती है। ये अच्छा है। कितना स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग सा लग रहा है। फ्राइड एग केक की तरह क्यों दिख रहा है? खैर, ये ठीक है, लेकिन दादी का स्वाद सबसे अच्छा है। आप सबसे अच्छी हो दादी। हाँ सच में, हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाएंगे? एन, तुम्हारा पिज्जा ऐसा होगा जैसे इटली से आया हो। इटालियन पिज्जा मेकर ने खुद मेरे साथ रेसिपी शेयर किया था, जिसने मुझे शानदार डिश की सभी सूक्ष्मताओं के बारे में बताया। सबसे पहले हम पिज्जा डो बनाते हैं। मुझे आटा और अंडे चाहिए। तैयार, डो बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे अपने हाथों से फैलाना होगा। वाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। उफ, मेरा डो फर्श पर गिर गया। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगी। मुझे आगे क्या करना चाहिए? वाह, शेफ चीज डाल रहा है। शायद मुझे भी डालना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इसे किसके साथ बदल सकती हूँ। मैं डो पर चॉकलेट ग्रेट करके डालूंगी। यह चीज से बेहतर स्वाद देगा। वाह, क्या वो टमाटर डाल रहा है? यह घिनौना है। मुझे कुछ गमीज और ढेर सारी कैंडी लेनी है। बेबी एन को जरूर ये कैंडीज पसंद आएंगी। बस अब सब कुछ का ओवन में रखना बाकी है। वाह, कितनी खूबसूरती से सब कुछ पिघल रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। चलो, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह, बस अब इसे बाहर निकालना बचा है और इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे केचप चाहिए। मैं इसे डो पर डालूंगी और इसे फैलाऊंगी। अब मुझे बहुत सारा ग्रेट किया हुआ चीज चाहिए। मैं ऊपर से बहुत सारे सॉसेस डालूंगी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। देखकर भूख लग रही है। बेबी एन खुश हो जाएगी। इसे जल्दी बेक करने के लिए ओवन में रखना होगा। मुझे लगता है कि कुछ मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अद्भुत टमाटर, पिज्जा के लिए ताज़ा
स्वादिष्ट टमाटर सॉस बनाना मेरे लिए सही रहेगा। टमाटर को निचोड़े और सारा रस निकाल ले। बिल्कुल सही। अब चीज और ऊपर से हर्ब्स डालेंगे और बहुत सारे हर्ब्स और ऑलिव्स। तैयार। इसे ओवन में डालना बचा है बस, और ये तैयार हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं पिज्जा। इसे ओवन में नहीं रखना चाहिए था। और दादी का क्या? वाह, कितना स्वादिष्ट। वो पक्का जीत जाएंगी। चीज और सॉस है। और शेफ ने क्या किया है? कुछ बहुत ही अजीब है। खैर चलो एन को पिज्जा दिखाते हैं। वाह, बहुत सारे पिज्जा हैं। पता नहीं यहाँ क्या है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। और कैंडीज भी बर्बाद हो गई। और यहाँ क्या है? हर्ब्स। यह स्वादिष्ट नहीं है। और दादी ने क्या बनाया है? वाह, चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है। बहुत बढ़िया। मैं इसे खाना चाहती हूँ। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा को आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप पक्का जीत रही हैं। मैं फिर से जीत गई। आउच, मेरी पीठ।